हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है वो मुख्य रूप से इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन पे बेस्ड है। और इवेंट फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंडामेंटल जानकारी हम लोग लेंगे। और आज का जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल को देखते हुए बेस जो है, आधार है, जो इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन को जानते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो नहीं जानते हैं, जो सीखने के दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी जो आईआईटी जेईई 2023 का जो पेपर जनवरी में होने वाला है मेंस का, अगर उसको देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एडवांस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कहने का मतलब मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, और भी कई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इवेंट फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? आखिर आपको अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है क्या यह इवेंट फंक्शन है या यह ऑड फंक्शन है, या कई स्टूडेंट के दिमाग में ना इस तरह का रहता है कि अगर कोई फंक्शन इवेंट नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। जैसे हम लोग इवेंट नंबर और ऑड नंबर पढ़ते हैं ना, तो पूछता है कोई कि ये जो नंबर दिया हुआ है इवेंट नहीं है, तो आप बोलते हैं कि इवेंट नहीं है तो ऑड होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन इवेंट फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वह हो सकता है ना तो इवेंट हो ना तो ऑड हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। खैर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। डिटेल में आज हम इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन को पढ़ेंगे। अगर देखा जाएगा फिर इस पर दूसरा लेक्चर भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी इस पर देखेंगे। आज का जो क्लास है वो फंडामेंटल क्लास है। सबसे पहले हम लोग इवेंट फंक्शन का कंसेप्ट जानते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको इवेंट फंक्शन कब कहा जाएगा, कोई भी फंक्शन इवेंट कब होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना इसका कि कोई फंक्शन एफ हो, कोई भी फंक्शन एफ हो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस फंडामेंटल इसके डेफिनेशन, इसका जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उसको मैं समझा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन एफ है, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप लोग इसको जानते भी होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। खैर, अभी हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे, जब सारे फंक्शन को पढ़ लेंगे तब हम ग्राफ पे आएंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो कहा जाता है ना कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लीजिए। x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लीजिए का मतलब ये होता है कि जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स हम लोग रख लेते हैं। तो x की जगह हम लोग माइनस एक्स रख लिए, x की जगह माइनस एक्स रखे, तो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखे, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग x की जगह माइनस एक्स रखे और इसका स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर हम यह देखें कि माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ एफ एक्स का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर था और यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों आपस में बराबर है। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर ऐसा कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन अगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी फंक्शन के साथ हो रहा है, इस तरह का कंडीशन हो रहा है कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, कई एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो उस तरह का फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवेंट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इवेंट फंक्शन होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लियर किया।
चाहता तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख देता, क्योंकि इवन फंक्शन का सीधा सा डेफिनेशन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हो जाए तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है। लेकिन इवन फंक्शन को हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आप एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है आउटपुट, और फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे समझने के लिए 2 4 5 वैल्यू हम ले भी सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट जरूर कर लिया कीजिए। जैसे एक तरफ हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक तरफ लिख लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये यहाँ पे f1 हो जाता है। f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम f ऑफ माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर f ऑफ 2 लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 से अगर रिप्लेस करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अगर x का वैल्यू 1 लिया, मान लीजिए कोई दूसरा ये आउटपुट का सेट है, मान लीजिए सेट B है, ये सेट A है। अगर 1 हम रख रहे हैं इनपुट में तो भी ये 1 आ रहा है, यानी 1 पे ये 1 आ रहा है। ठीक है, और -1 हम रख रहे हैं तो भी ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, एक वैल्यू के 2 अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, फिर अगर 2 रख रहे हैं तो आउटपुट हमारा 4 आ रहा है, -2 रख रहे हैं तो भी हमारा आउटपुट 4 ही आ रहा है। यानी एक तरह से आप पढ़े होंगे मेनी वन फंक्शन होंगे, तो ये मेनी वन फंक्शन की तरह भी काम करता है कि सिंगल वैल्यू के लिए, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट जो होता है सिंगल वैल्यू लेता है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RHS, इसका RHS, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसीलिए f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x यहाँ पर बराबर हो रहा है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी होल्ड किया, आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते जाइएगा, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। आप यहाँ भी अगर x की जगह -x रख देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर से 1/x स्क्वायर हो जाएगा। आप फिर से कह सकते हो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ -x, यानी आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन अगर कहीं भी पूछा जाए तो इसको फंडामेंटली चेक करने का एक ये तरीका है कि आप x की जगह जहाँ जहाँ भी हो x की जगह -x रख दीजिए, और आपका जो है वैल्यू अगर अनचेंज्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं करता है, जो fx के लिए है वही f ऑफ -x के लिए दे रहा है, तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? अगला फंक्शन है ऑड फंक्शन। क्या है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन के बारे में कहा जाता है ना, जैसे मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाना चाहूँगा कि fx इक्वल्स टू x³ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, x को -x से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे पीछे रिप्लेस किए थे x को -x से, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का चेंजिंग आ रहा है, और यहीं से हम लोग कंडीशन तैयार भी कर लेंगे। तो यहाँ पर x की जगह अगर हम -x रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, -x का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह हमने -x रखा, तो -x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, क्योंकि -x के होल क्यूब का मतलब क्या होता है, -x इंटू -x इंटू -x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x³ आ जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, और आप लोग अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो अंडरस्टूड है, मतलब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि -x³ आ रहा है, और x³ का वैल्यू क्या है, fx है। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx हो जाएगा।
कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर x को -x से रिप्लेस करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है मेन फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी ये fx है तो ये -fx आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा था, सेम वैल्यू आ रहा था। इवन फंक्शन में क्या आ रहा था, x की जगह अगर हम -x रख रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था, f of x इक्वल्स टू f of -x इक्वल्स टू f of x, और ऑड फंक्शन में क्या आ रहा है, f of -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। तो ये मेन कंडीशन हो गया, कोई भी ऑड फंक्शन अगर ऐसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, x की जगह -x रख रहे हैं, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका निगेटिव अगर आ जा रहा है, मैं एक बार इसको लिख भी दूंगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो समराइज तरीके से अगर हम सिंपल फंडामेंटल कंडीशन को अगर लिखना चाहें, अगर इसको समराइज करें तो सिंपल कहा जाएगा कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ -x हो जाता है ना, तो ये निशानी किसका होता है, इवन फंक्शन का। किसका होता है, इवन फंक्शन का। आप लोग नोट भी करते जाइएगा। और f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ -x अगर आ जाता है तो ये किसका पहचानने का तरीका है, ऑड फंक्शन का। और ये एकदम बेसिक है, फंडामेंटल है। अभी हम ग्राफ से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ -x हो जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। या इसी को लोग कैसे बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन fx ले लीजिए, उसमें क्या करिए, माइनस कर दीजिए f ऑफ -x से, ठीक है। fx माइनस ऑफ f ऑफ -x, यानी कोई फंक्शन x लीजिए और फिर वही x को -x से रिप्लेस करिए, दोनों को घटा दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और कहा जाता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों फंक्शन को जोड़ दीजिए। f ऑफ -x इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तो इवन फंक्शन होगा, जोड़ने के बाद अगर 0 आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखते हैं। और अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और काफ़ी आसान है। अब समझने के ऊपर है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड में भी चला के या पॉज करके या 1-2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड 12th की तैयारी कर रहे हैं या जो 11th में, ये सबके लिए है। ये आपको अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे 11th में हैं, बोर्ड का भी अगर आप सिंपल तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अदर कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। आप इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आजकल तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका एक ही एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें भी कई एग्ज़ाम में इसको लेकर पूछा जाता है और चेक करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी तक तो हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को डिफाइन किए थे, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को डिफाइन किए थे कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले आते ही मैंने ये बोला था कि कोई भी फंक्शन fx है ना, कोई भी फंक्शन fx है, ठीक है, वो इसका 3 कंडीशन हो सकता है। ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है, उसके बाद ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि आखिर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि ना इवन होगा ना ऑड होगा, क्योंकि दिमाग में तो यही चलता है इवन और ऑड को लेकर, क्योंकि बचपन से लोग पढ़ते आते हैं कि मतलब इवन नंबर ऑड नंबर। जैसे हम अगर 2 लिखें तो ये तो सिर्फ इवन होगा, है ना। अगर ये इवन नहीं होता तो ऑड होता, यानी 3 है, ये इवन नहीं है तो ऑड है। तो नंबर सिस्टम का इवन ऑड एक अलग होता है, अलग कंसेप्ट होता है, बट फंक्शन का इवन ऑड अलग होता है। कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो कि ना तो इवन हो ना तो ऑड हो, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं fx, ये क्या है, 2 to the power x है,
ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स। अब इवन और ऑड चेक करना है तो हम क्या करते हैं, x की जगह माइनस एक्स रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 2 टू द पावर माइनस एक्स हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो ये 1/2 टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 2 टू द पावर एक्स और 1/2 टू द पावर एक्स किसी भी एंगल से आपको ये बराबर लग रहा है? कभी ये बराबर नहीं होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 1/2 होगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। बराबर नहीं है तो सबसे पहले तो हम ये काट देंगे कि ये इवन नहीं है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि ये इवन नहीं है। हम ऑड की बात करेंगे। ऑड में हमको पता है कि बराबर तो हो लेकिन साइन क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो यहाँ कहीं आपको निगेटिव दिख रहा है? कहीं भी निगेटिव दिख रहा है? निगेटिव भी नहीं दिख रहा है, यानी ये ऑड भी नहीं है। तो ये किस कैटेगरी का फंक्शन है? ये ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो इसको लिखते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ये ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो कुछ फंक्शन ऐसा भी होता है जो कि ना तो इवन होता है ना ऑड होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपने पास, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज अभी तक मैं बता चुका हूं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये तीनों को आप लोग अच्छे से नोट करके समझ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक ये है, या अगला कंसेप्ट ये है कि क्या, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे का टॉपिक बता रहा हूं। क्या कोई एक ऐसा फंक्शन है जो ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो क्या वो इवन और ऑड के फॉर्म में लिखा जा सकता है? कोई भी फंक्शन है जो ना तो इवन है ना तो ऑड है, क्या उसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। एक कंसेप्ट और है, आप उसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एग्जांपल से उसको वेरीफाई भी करूंगा कि वो मैं लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं। जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए एफ एक्स है, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, और हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं किससे, एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि एफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं। तो एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। आप कहोगे कि सर ये यहाँ से कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? तो आप में से कुछ समझ भी रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मिटा दूंगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, आप अगर 2 LCM लोगे अगर इसका, तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब ये प्लस वाला माइनस वाला कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 2 टाइम्स एफ एक्स अपॉन 2, ये 2 कट गया, फिर से क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया, एफ एक्स ही आ गया, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स को लिखने का ये तरीका हो गया, एफ एक्स को लिखने का ये तरीका हो गया कि आप एफ एक्स को कैसे लिख रहे हैं, कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, आप इसको ऐड करके लिखिएगा तो फिर से कटवट के एफ एक्स ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है ना, इसमें कहा जाता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये प्लस वाला जो पोर्शन है, कहा जाता है कि ये इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये हमारा इवन फंक्शन होता है और ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो आप कहोगे कि सर ये इवन फंक्शन कैसे हो सकता है? किसी भी फंक्शन का, जैसे एफ एक्स है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया, तो आप कहोगे कि ये इवन फॉर्मेट होता है, ये ऑड फॉर्मेट होता है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इवन है, कैसे ऑड है, और ये हर समय होता है। कोई भी फंक्शन, जैसे ये इस फंक्शन के बारे में हमको पता है, ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो इसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी एक एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ।
इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे पीछे हम एक एग्जाम्पल लिए थे नाइदर इवन नॉर ऑड का। वो क्या लिए थे? एफ एक्स इक्वल्स टू 2 to the power x। ठीक है, तो पिछले वाले फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 to the power x माइनस 2 to the power माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 2 to the power माइनस एक्स हो जाएगा। अब यही है एफ एक्स प्लस एफ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब हम ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये फंक्शन इवन है, और हम ये क्या क्लेम कर रहे हैं? ये फंक्शन ऑड है। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पी एक्स है, ये क्यू एक्स है। पी एक्स फंक्शन हम क्या ले लेते हैं? 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये इवन है कि नहीं चेक करना है। इवन है कि नहीं चेक करना है में क्या करते हैं हम लोग? x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? p ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू x जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस एक्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 2 to the power x अपॉन 2। आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पर 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस एक्स बाई 2 वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये फिर से पी एक्स के बराबर आ गया। तो आप तो समझ ही रहे होगे कि ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। सेम टू सेम इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लिया करिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वीडियो को पॉज करके हम नोट भी कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को देखेंगे, मान लेते हैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्यू एक्स है। ठीक है, आप क्यू एक्स बराबर क्या लिखोगे? 2 to the power x माइनस 2 to the power माइनस एक्स अपॉन 2 लिखोगे। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power माइनस एक्स माइनस 2 to the power x बाई 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ 2 to the power x माइनस 2 to the power माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? क्यू एक्स के बराबर है, मतलब क्यू एक्स के बराबर है, और आगे माइनस साइन लग जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया? क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मेट आ गया, यानी ये ऑड फंक्शन हमने दिखा दिया। यानी कोई भी फंक्शन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो आप उसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल भी अगर पूछ दिया कि इवन फंक्शन का एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, इन जनरल दिमाग में आता है एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन उससे हटके अगर कुछ बोलने के लिए बोले तो ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एक तरह का क्या है? एक तरह का इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन है। या कहीं भी अगर आपको दिख गया, इस तरह का चीज दिख गया, तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं करोगे, आप तुरंत उसका बता सकते हो आंसर, ये इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं। अभी तक तो एक तरीके से थ्योरी चल रहा था इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का, और हम लोग फंडामेंटली कैसे पहचान सकते हैं कोई भी फंक्शन इवन होता है या ऑड होता है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट ग्राफ से हम लोग लेंगे कि इसके ग्राफ का बिहेवियर कैसा होता है। कोई भी इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसका ग्राफ कैसा होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। ऐसे तो काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम लोग इसके ग्राफ का छोटा सा एक पार्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका बिहेवियर कैसा होता है। बाद में जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेकर करेंगे और दिखाएंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, या कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम एनालिसिस कर पाएंगे, कैसे हम एनालाइज कर पाएंगे कि ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है। ठीक है, जैसे हम शुरू में एक एग्जांपल लिए थे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ जो होता है आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा।
और इसको बोलते हैं ना पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका ग्राफ कैसा बना? पैराबोलिक ग्राफ बना, है ना। और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इस ग्राफ में आखिर विशेष क्या है, आप लोग वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि आखिर ये ग्राफ खींचा गया है। क्योंकि मैथ्स जो है ना वो ऐसे हर सब्जेक्ट सोचने समझने वाली होती है, लेकिन मैथ में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, कुछ फिगर बनाया हुआ है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जो टीचर बता रहे हैं सिर्फ उसी को, हम अपना भी IQ पावर लगाते हैं, अपनी भी समझदारी का प्रयोग करते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं। तो आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट है, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है ग्राफ, है ना। अब अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है? इसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सिमेट्रिसिटी हमें लग रहा है ना, कुछ सिमेट्रिसिटी लग रहा है। तो क्या सिमेट्रिसिटी लग रहा है कि अगर ये वाई एक्सिस है, अगर क्या ये वाई एक्सिस ही है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में और वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, वैसा ही ग्राफ एकदम ट्रू कॉपी, एकदम कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसा बन रहा है? वाई एक्सिस के राइट साइड में बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिमेट्रिसिटी दिख रहा है। सिमेट्रिसिटी दिख रहा है का मतलब क्या? वाई एक्सिस जो है मिरर का काम कर रहा है। वाई एक्सिस किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। मिरर का काम कर रहा है का मतलब क्या? अगर आप यहां से इसको पकड़ो और ऐसे करके घुमा दो, तो जिस तरह का शेप साइज इधर आ रहा है, सेम टू सेम इसको घुमाओगे तो ये इसी पर आकर ओवरलैप कर जाएगा। यानी इसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे अपना शरीर है, अपना शरीर भी सिमेट्रिक है। कैसे? जैसे ये नाक है, इसके सीधे अगर आप देखोगे तो नोज के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा हमारा फिगर बना हुआ है, वैसा ही राइट हैंड साइड में बना हुआ है। अगर कुछ क्षति ना हुआ हो, है ना, कोई दिक्कत ना हो, तो आप देखोगे कि नोज के बीचों बीच, सर के बीचों बीच ऐसे रखोगे तो जो शेप और साइज इधर है वही शेप और साइज इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये लाइन है जिसके लेफ्ट साइड में वैसा ही है और राइट साइड में वैसा है। तो आप इस ग्राफ में देखोगे, और इन जनरल क्या कहा ही जाता है कि जो इवन फंक्शन होता है उसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस के अबाउट आपको जो सिमेट्री मिलेगा वो मतलब सेम मिलेगा, है ना। जैसा इधर है नेचर का ग्राफ, वैसा ही इधर होगा। ये भी एक तरह का पहचानने का तरीका है। तो इसका पहला क्या हो गया? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ये इवन फंक्शन का है। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ना। आपको इसमें जो सिमेट्री मिलेगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आप इन जनरल देखेंगे कि पहले और दूसरे क्वाड में, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड में आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगा। यानी अगर एक ग्राफ ऐसा बना है और कहा जा रहा है कि इवन फंक्शन है, तो इसका जो दूसरा पोर्शन होगा ना वो सेकेंड क्वाड में आ जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ क्वाड में अगर है तो वो थर्ड क्वाड में बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि मतलब जो फर्स्ट क्वाड में जो दिखेगा वही सेकेंड क्वाड में दिखेगा, मतलब उसी तरह का चीज दिखेगा, है ना। ये ऐसे है फर्स्ट क्वाड में, तो ये ऐसे है सेकेंड क्वाड में, है ना। अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड की बात देखें, जैसे y बराबर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हम y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। आप देखोगे कि जैसा सिमेट्रिसिटी, यानी ये y एक्सिस है, ये मिरर का काम कर रहा है। जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ही ग्राफ इधर बना है, जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ही ग्राफ इधर बना है ना। और ये आईने का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। कौन? वाई एक्सिस। ठीक है, मिरर का काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये सिमेट्री आपको वाई एक्सिस के अबाउट तो दिख ही रहा है और थर्ड और फोर्थ क्वाड में आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड और फोर्थ में दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है।
है ना, वो फर्स्ट और थर्ड वाला भी आपको अभी मैं बताऊंगा। बट आप इवन फंक्शन में देखेंगे स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड में सिमेट्री दिखेगा, थर्ड और फोर्थ में सिमेट्री दिखेगा, ठीक है, अगल बगल सिमेट्री दिखता है और वाई एक्सिस के अबाउट ही आपको दिखेगा। ये पहचान है इवन फंक्शन का, है ना। आपको अगर इवन फंक्शन पहचानना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अपोजिट साइड में ये काम कर रहा है। तो होता क्या है कि कई बार फंक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, ग्राफ दिया हुआ रहता है, तो ग्राफ से भी हम इन चीज़ों को देखकर पहचान लेते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो अभी मैं इवन फंक्शन का एग्जांपल दिया, अब मैं ऑड फंक्शन की तरफ चल रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। आप पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है आईआईटी के एग्जाम को लेकर, क्योंकि बोर्ड में इतना डीप नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन जेईई वगैरह में या उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं ऑड फंक्शन के ग्राफ पे कि जो ऑड फंक्शन हमारा होता है उसके ग्राफ में क्या विशेषता है, उसके ग्राफ की क्या विशेषता है। जैसे हम y बराबर 1/x रख लें तो आप कहोगे ना, सबसे पहले तो पहचानते हैं कि ये इवन है या ऑड है ना। तो हम क्या करते हैं, fx इक्वल्स टू 1/x है तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/-x हो जाएगा, यानी -1/x आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ fx। यानी यहाँ से ये चीज़ हम देख लिए कि ये ऑड है ना। लेकिन जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट कर लिया करिए, वीडियो को ज़रूर पॉज करिए, आप पॉज करके नोट कर लिया करिए। इसका जो ग्राफ जब आप ड्रॉ करिएगा ना, इसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से आता है, ऐसा आएगा ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, y बराबर 1/x का ग्राफ। इसको कहते हैं, इसका जो ग्राफ का जो नाम होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला बोलते हैं, है ना। ये हाइपरबोला होता है, पैराबोला आप लोग जानते होंगे, एलिप्स जानते होंगे, सर्कल जानते होंगे, तो ये हाइपरबोला का ग्राफ है ना। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। तो इसमें जैसे उसमें हम बोले थे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इस ग्राफ में क्या सिमेट्रिसिटी आपको दिख रहा है। इसमें कहा जाता है ना कि जो भी ऑड फंक्शन होता है उसके बारे में लिखा जाता है सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, है ना। थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ये तो ऑरिजिन है, ये तो हमको पता चल रहा है कि ये 0 0 है, लेकिन इसके अबाउट सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इसके अबाउट सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है ना कि आप इस ग्राफ पर का कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, कहाँ से, ऑरिजिन से, और डिस्टेंस मेजर कीजिए। मान लिया जाए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप मेजर कर लिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ना, ये जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर अगर प्लस में ले रहे हैं, वही आप अगर माइनस में लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ना वो बराबर आएगा। अगर यहाँ पर आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप -2 लीजिए, और ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपको ऑलवेज बराबर देगा। आप यहाँ से यहाँ का लीजिए डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट पर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर x का आप कुछ वैल्यू रख रहे हैं, फिर आप क्या करिए, फिर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको बराबर आएगा। कहा जाता है ना ऑरिजिन अबाउट सिमेट्रिक का मतलब होता है ऑरिजिन से आप अगर कोई पॉइंट इधर ले रहे हैं तो आपको वही सेम पॉइंट इधर लेना होगा, मतलब उसका नेगेटिव वैल्यू लेना होगा। तो आपका जो ऑरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस होता है और ये ऑरिजिन से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, ऑरिजिन से इक्वी डिस्टेंट होता है। इसीलिए ऑरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अभी मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के अबाउट ये ग्राफ इस तरह से है और ये ग्राफ इस तरह से है। ये फर्स्ट क्वाड में है, ये सेकेंड क्वाड में है, ये थर्ड क्वाड में है और ये फोर्थ क्वाड में है। जैसे इवन फंक्शन में मैंने बताया था कि आपको सिमेट्रिसिटी फर्स्ट और सेकेंड में दिखेगा, थर्ड और फोर्थ में दिखेगा, है ना। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है, ये चीज पलट जाता है, यानी आपको यहाँ पे सिमेट्रिसिटी फर्स्ट और थर्ड में दिखेगा
मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में दिखेगा। ये फर्स्ट है तो थर्ड इसका अपोजिट है, या आपको सेकेंड एंड फोर्थ में दिखेगा, सेकेंड और फोर्थ में दिखेगा। ये भी एक पहचानने का तरीका है, ये भी एक पहचानने का तरीका है कि कोई भी ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, तो आपको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी दिखेगा और फर्स्ट क्वाड या थर्ड क्वाड में आपको सिमेट्रिसिटी दिखना चाहिए, सेकेंड क्वाड या फोर्थ क्वाड में सिमेट्रिसिटी दिखना चाहिए। ये ग्राफ को देखकर पहचानने का तरीका है कि आपको ये सारा चीज़ मालूम है, पता है इसके बारे में, और आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ का अध्ययन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको सेकेंड और फोर्थ क्वाड में भी दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक और ऑड फंक्शन लेता हूं, आप इसको वीडियो को जरूर पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए, और जो मैं बोल रहा हूं वो वीडियो में तो आप सुन ही रहे होंगे। जैसे आपको कुछ महत्वपूर्ण लगे तुरंत वीडियो को पॉज करिए, आप पॉज करके उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे y बराबर एक्स क्यू का एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ ना ऐसे आता है, ऐसे आएगा, लगभग इसी तरह का ग्राफ बनता है। तो आप फिर देखोगे कि ये फर्स्ट क्वाड और थर्ड क्वाड में सिमेट्रिसिटी है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट है ना। आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देख लीजिए और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देख लीजिए, यानी x बराबर इतना ले लीजिए और x बराबर इधर भी सेम ले लीजिए, x बराबर a और x बराबर a। तो होगा क्या, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगा। अगर यहाँ ले लीजिए x इक्वल्स टू बी ले लीजिए, और यहाँ पर x इक्वल्स टू बी ले लीजिए, ठीक है। x इक्वल्स टू मतलब ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो आप ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए और ओरिजिन से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। और दूसरा ये भी आपको दिख रहा है कि पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में ये आपको सिमेट्रिसिटी दिख रहा है ना, सिमेट्रिसिटी दिख रहा है, या आपको दूसरा और चौथा क्वाड में आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगा। तो ये ग्राफ से ऑड फंक्शन को एक्सप्लेन करना हुआ कि ग्राफ से आप किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन कैसे कह सकते हैं, ऑड फंक्शन कैसे कह सकते हैं, ठीक है। आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो क्लास है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को एकदम फंडामेंटल तरीके से, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि सही में आईआईटी का लेक्चर चल रहा है या काफ़ी हार्ड टॉपिक आ गया है। नहीं, आज का जो क्लास था इवन और ऑड फंक्शन का, वो बहुत ही बेसिक क्लास था, फंडामेंटल था, है ना। सिंपल सी जानकारी थी कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उसको हम अलजेब्रिकली कैसे पकड़ते हैं, कैसे जानते हैं कि वो इवन है या ऑड है। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए, उससे उसको सॉल्व किए, जानने का प्रयास किए। फिर उसके बाद हम यह भी जाने कि कोई भी फंक्शन अगर ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो उसको आप इवन और ऑड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। उसको जानने के बाद हम लोग फिर ये जानने का प्रयास किए कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ अगर बनाया हुआ है, तो हम उस ग्राफ को देखकर यह कैसे बता सकते हैं कि वह इवन है या ऑड है। उसके कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इवन और ऑड फंक्शन ख़त्म हो गया है ना, अभी काफ़ी बचा हुआ है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और भी कई तरह का क्वेश्चन जो कि सॉल्व करेंगे। आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में जो इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे। तो आज का क्लास प्योर थ्योरेटिकल क्लास था, और जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते जाएंगे और कई चीज़ें इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते जाएंगे। तो आज ये पहला क्लास था इवन और ऑड फंक्शन का, इवन और ऑड फंक्शन का फर्स्ट क्लास था और बेसिकली थ्योरेटिकल क्लास था। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बचा हुआ है इवन और ऑड में, क्योंकि मैं ये नहीं बोला हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन खत्म हो गया, इतना पढ़ लिए आप बहुत बड़े जानकार हो गए या मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दिया, ऐसा नहीं है। आप जो है इसको आज जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग विथ एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। तब तक बीच में कहीं भी लाइक करो सब्सक्राइब करो वाली बात नहीं बोली है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, और कहीं भी अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स तो दिया हुआ है, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का ही जो है हम लोग 1-2 लेक्चर और करेंगे। उसके बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुझे अगला
जो लेक्चर जो तैयार करना है वो किस टॉपिक पे तैयार करना है, तो आई विल ट्राई कि मैं उस पर तैयार कर सकूं, अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और कोई इसमें फ़ी भी तो लिया नहीं जाता है कि नहीं। निस्वार्थ भाव से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।